हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रिसेंट कनाडा विजिटर वीज़ा अप्रूवल केस को स्टडी करेंगे। ये वीज़ा एक रिफ्यूज़ल के बाद आया है और ये वीज़ा हमने 3 जून 2026 को अप्लाई किया था और हमें 16 जून 2026 को पीपीआर मिल गई थी। इस वीडियो में हम क्लाइंट की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी रिफ्यूज़ल के बारे में बात करेंगे और किस तरह से हमने इस केस को अप्लाई किया था वो भी हम सब इस वीडियो में आपसे के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या आपकी पहले रिफ्यूज़ल है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर क्लाइंट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो मिसेस मंजू सैनी रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं और रोहतक के एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। अगर इनके पर्पस ऑफ विजिट की बात करें तो इनका छोटा बेटा कनाडा में है जो इस वक्त वर्क परमिट पे है और उसी के इनविटेशन के बेस पे हमने ये एप्लीकेशन को सबमिट किया था। अगर इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में बात करें तो मई 2024 में इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। अगर उस पर्पस की बात करें तो इनके बेटे की कॉन्वोकेशन थी और ये वहाँ पे अटेंड करना चाहती थी। अगर इनके टाइज के बारे में बात करें तो इनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इनकी अपनी जॉब है, हस्बैंड है, दूसरा बेटा इंडिया में रह के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा है। अगर इनके फंड्स की बात करें तो लगभग 10 लाख रुपए लिक्विड बैलेंस में दिखाया गया था, एज ए लिक्विड फंड यहाँ पे दिखाया गया था। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमने इनके सारे की डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया। इनके स्पोर्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जिसमें इनका कवर लेटर था, इनका जस्टिफिकेशन लेटर था, इनका लेटर ऑफ इंटेंट था, इनकी जो टाइज हैं उसका डिक्लेरेशन था। तो हर तरह का डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे अपलोड किया था। इसके साथ हमने इनका लीव अप्रूवल लेटर और इनकी एनओसी और 6 महीने की सैलरी स्लिप भी हमने यहाँ पे अपलोड की थी। इनवाइटर की तरफ से हमने इनविटेशन लेटर, वर्क परमिट की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और बाकी जो स्पोर्ट डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे अपलोड किए थे। अगर इनकी रिसेंट रिफ्यूज़ल के बारे में बात करें तो इनकी रिफ्यूज़ल 21 मई 2024 को आई थी और इस लेटर में वीज़ा ऑफिसर ने 3 मेन रीज़न दिए थे। पहला रीज़न था कि जो आपके कनाडा में टाइस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये रीज़न था कि जो आपके इंडिया में टाइस हैं वो काफ़ी लिमिटेड है और तीसरा ये रीज़न था कि आपका जो पर्पस है वो कंसिस्टेंट नहीं है। हालांकि फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं आया था और वीज़ा ऑफिसर ने 179B के अंदर इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया था। अगर हम बात करें कि हमने किस तरह से इस केस को रिप्रेजेंट किया तो इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत टाइस को लेके थी कि वीज़ा ऑफिसर ने पहले भी इनकी एप्लीकेशन को फैमिली टाइस के बेस पे रिफ्यूज़ कर दिया था। जब इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो हमें भेजे तो हमने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, डॉक्यूमेंट को वैलिडेट किया और पुरानी जो एप्लीकेशन है, पुरानी जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसके साथ मैच करके हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया। दोस्तों, जब आप रीअप्लाई करते हैं, री एप्लीकेशन के लिए सबमिट करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपकी रीसेंट एप्लीकेशन को भी देखता है और लास्ट एप्लीकेशन का जो डिसीजन होता है उसके साथ भी आपकी प्रोफाइल को मैच करता है। तब आप ये कोशिश करें कि वीज़ा ऑफिसर को उन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं कि आपकी प्रोफाइल में क्या चेंज हुआ है। ये आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, कवर लेटर में बता सकते हैं, जस्टिफिकेशन में बता सकते हैं। हमने जो इनके की डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे सेम रखे क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज नहीं था। इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इनके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ सेम था। हालांकि हमने इनके जो स्पोर्ट डॉक्यूमेंट है वो दोबारा क्रिएट किए, इनका डिटेल्ड कवर लेटर बनाया, इनके पर्पस के लिए लेटर ऑफ इंटेंट बनाया, इंडिया में टाइज कैसे हैं, क्यों स्ट्रॉन्ग है उसके लिए हमने टाइज डिक्लेरेशन लेटर बनाया। फिर इनकी जो पुरानी रिफ्यूज़ल को जस्टिफाई करने के लिए हमने रिफ्यूज़ल जस्टिफिकेशन लेटर बनाया। यानी कि सारे के सारे जो स्पोर्ट डॉक्यूमेंट हैं वो हमने दोबारा बनाए और अच्छे तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने वो बनाए और ऐसे एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे सबमिट किया। अगर आपकी पहले रिफ्यूज़ल है, आप रीअप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें जो शायद आपको वीज़ा दिला सकते हैं। सबसे पहले अपनी रिफ्यूज़ल लेटर को स्टडी करें, उन रीज़न पे काम करें जो वीज़ा ऑफिसर ने आपको बताए हैं। फिर अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह अरेंज करें, उनकी क्वालिटी को चेक करें कि उनकी क्वालिटी कैसी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे हैं। अगर इनविटेशन लेटर आपने मंगवाया है तो आप ये चेक करें कि इनविटेशन लेटर में कौन कौन सी डिटेल अवेलेबल हैं और आप उनके इनविटेशन लेटर के साथ जो आपका इन्वाइटर है उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है, अपने स्पोर्ट डॉक्यूमेंट पे काम करें, अपना कवर लेटर बनाएं, लेटर ऑफ इंटेंट बनाएं और अच्छी तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जो स्पोर्ट डॉक्यूमेंट है वो यूज़ नहीं करने चाहिए और वीज़ा ऑफिसर उन्हें पढ़ता नहीं है और वो किसी तरह भी कोई हेल्प नहीं करते। अगर आपका भी यही ख्याल है तो आप यहाँ पे 100% गलत हैं।
इस चैनल पे आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आए हैं, चाहे वो कनाडा का वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, न्यूजीलैंड का वीज़ा है, काफ़ी रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आए हैं। और अगर हम इस वीडियो की जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पहले रिफ्यूज़ल थी। की डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, की डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होते। इस एप्लीकेशन में भी की डॉक्यूमेंट सेम थे। जो चेंज हुआ था वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेंज थे। हमने जो इनका कवर लेटर था वो अच्छी तरीके से बनाया, इनके जो स्पोर्ट डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरीके से बनाए, और हमने ये कोशिश की कि वीज़ा ऑफिसर इनकी प्रोफाइल के बारे में जाने, इनके पर्पस के बारे में जाने, इनके टाइज के बारे में जाने, और ये जाने कि क्यों जाना ज़रूरी है। और ये आप सिर्फ स्पोर्ट डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही समझा सकते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आप इन सब चीज़ों को अपने की डॉक्यूमेंट के माध्यम से समझाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पासपोर्ट अपलोड करोगे तो वहाँ पे क्या चीज़ आप क्लियर करोगे, आपकी सिर्फ बेसिक डिटेल वहाँ पे आएगी। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो आपकी जो लिक्विड बैलेंस है वो वहाँ पे शो होगा, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहाँ पे शो होगी। बट आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको स्पोर्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो हमेशा जब भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, कंप्लीट सबमिट करें, स्पोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करें, चाहे वीज़ा ऑफिसर पढ़े चाहे ना पढ़े, आपने अपनी एप्लीकेशन को स्पोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ ही सबमिट करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे अपनी कनाडा की एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।